बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने जो यूनिट स्टार्ट करना है यूनिट 10 कांगुरेंट ट्राइंगल। तो कांगुरेंट मीन ऑलमोस्ट इक्वल। क्योंकि बेटा ट्राइंगल हैं, इट इज़ पॉसिबल कि इनको जब हम सेम बना रहे हैं तो इनमें माइनर सा चेंज हो लेंथ में या एंगल में, तो इसलिए वर्ड इक्वल नहीं बल्कि कांगुरेंट। कांगुरेंट मीन ऑलमोस्ट इक्वल, ये उसका बेटा सिंबल है कांगुरेंट का। तो सबसे पहली डेफिनेशन कांगुरेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो टू ट्राइंगल सेट टू बी कांगुरेंट इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर कांगुरेंट। ये बेटा उसने वर्ड यूज किया कॉरेस्पॉन्डिंग। तो मैं एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। लेट्स सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल और दूसरी है डी ई एफ। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन सामने ए, ये एंगल ए है तो इसके सामने एंगल कौन सा है बेटा डी। ये एंगल बी है तो इसके सामने एंगल कौन सा है सी। और एंगल ई और जो सी है इसके सामने एंगल कौन सा है एफ। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग मीन आमने सामने, ए के सामने डी, बी के सामने जो है वो ई है और सी के सामने एफ एंगल, ये दोनों सेम है। और अगर साइड्स की बात करें तो ए बी कांगुरेंट है बेटा डी ई के, और बी सी जो साइड है ये कांगुरेंट है ई एफ के, और ए सी जो साइड है वो कांगुरेंट है डी एफ के। तो ये दो ट्राइंगल कांगुरेंट हो जाएंगी जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब आमने सामने वाले एंगल और साइड सेम हो तो वो कांगुरेंट कहलाती। अब ट्राइंगल के अंदर तीन एंगल हैं और बेटा तीन साइड्स होती हैं, तो ये डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है। लेट्स से फर्स्ट मैंने लिखी है ए एस ए कांगुरेंट ए एस ए। ए यहाँ पे स्टैंड फॉर एंगल and S stand for side and then A stand for angle। तो बेटा दो ट्राइंगल अगर हों तो उनमें क्या हो कि दो एंगल और एक साइड, किसी दो ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल हों तो वो क्या कहलाती हैं ट्राइंगल। तो कांगुरेंट होगी, लेकिन उसकी रीज़न क्या है ए एस ए के दो उसमें एंगल और एक साइड उसमें सेम है, तो इट्स मीन वो ट्राइंगल भी आपस में सेम हो जाती है। तो दो ट्राइंगल का कांगुरेंट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि कोई सी उनमें से तीन चीज़ें जो हैं वो सेम होनी चाहिए। तो किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर बेटा तीन एंगल हैं और तीन ही उसकी साइड्स हैं, तो कोई दो एंगल और एक साइड दूसरी ट्राइंगल की कोई दो एंगल और एक साइड की इक्वल हो तो वो ट्राइंगल कांगुरेंट कहलाती। किस वजह से ए एस ए, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए एस ए पास्टुलेट। ये दूसरा वर्ड भी बेटा यूज़ किया जा सकता है। पास्टुलेट मीन मौजूदा, किस वजह से ये सेम हुई है तो उसमें दो एंगल और एक साइड सेम हुई। अब नेक्स्ट हमारे पास एस 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 साइड, तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड के अगर इक्वल हों तो वो बेटा क्या कहलाती हैं ट्राइंगल कांगुरेंट। लेकिन रीज़न क्या है कि उनकी तीनों साइड्स ही आपस में क्या हो चुकी हैं सेम। लेट्स सपोज ये दो ट्राइंगल हैं, ये साइड ये इन तीनों के आपस में बराबर, तो ये साइड 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 पास्टुलेट। नेक्स्ट है एच एस। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज भी बेटा आप पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज, और एस स्टैंड फॉर साइड। तो ये हाइपोटेन्यूज बेटा किस ट्राइंगल में सेम होता है, या ये जो हाइपोटेन्यूज है वो आता किस ट्राइंगल में है जब ट्राइंगल आपके पास राइट हो। राइट मीन एक एंगल उसके अंदर 90 का होता है। तो दो ट्राइंगल जब कांगुरेंट है तो एच एस पास्टुलेट कब कहलाएगा किन के लिए टू राइट एंगल ट्राइंगल। इन टू राइट एंगल ट्राइंगल द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड हाइपोटेन्यूज आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर कांगुरेंट। तो उसकी रीज़न क्या हुई कि दो ट्राइंगल कौन सी हो राइट एंगल, एक देखेंगे तो उसमें एंगल ऑलरेडी 90 का है, एक तो पहले ही सेम है, लेकिन अब उनके हाइपोटेन्यूज और साइड एक सेम हो तो वो ट्राइंगल भी कांगुरेंट कहलाती हैं। नेक्स्ट है बेटा आपके पास एस ए एस पास्टुलेट। तो इसमें क्या है कि दो साइड्स हैं, एस स्टैंड फॉर साइड, ए स्टैंड फॉर एंगल एंड एस स्टैंड फॉर साइड। तो किसी ट्राइंगल की दो साइडें और एक एंगल दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल की इक्वल हो तो वो क्या कहलाती हैं एस ए एस पास्टुलेट। तो ये बेटा इसमें डेफिनेशन है, ये आपने लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन बेटा 2 है। तो आप लोगों ने क्या करना है, उसने कहा कि ये दो ट्राइंगल ए बी सी एल एम एन ये कांगुरेंट है, तो ये ब्लैंक फिल करें। एम मेजर एंगल एम
ये कॉन्ग्रुएंट है। इस ट्रायंगल में देखेंगे तो m 30 है, तो ये किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल में कौन सा 30 है? तो ये मेजर एंगल B, इसमें पुट आपने कर देना है। नेक्स्ट बेटा n 60 है, तो ये किसके इक्वल है? वो मेजर एंगल C के, क्योंकि वो 60 है वहाँ पर। और जो मेजर एंगल A है वो 90 है, तो इधर कौन सा मेजर एंगल L। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, ये दो ट्रायंगल ABC LMN, ये उसने कहा ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन बेटा इसमें x है, वो फाइंड करना है। तो देखें सिंपली, ये जो एंगल 80 है ये 80 के इक्वल है, ये जो बेटा 40 है वो 40 के इक्वल है, और ये जो फिर x है वो किसके इक्वल है? 60 की। तो सो x का आंसर क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये दो ट्रायंगल हैं ABD और ADC। एक ट्रायंगल है ADB और दूसरी है ADC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ने क्वेश्चन में कहा है ये कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है अननोन की। तो बेटा क्या देखें, ये जो साइड है ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो अगर ये इक्वल है तो इसमें आप लोग कैसे पुट करेंगे? 5m - 3 इक्वल 2m + 6। तो ये बेटा m वाली वैल्यू आपने m की साइड पे ले आनी है, तो ये 2m इधर आके माइनस हो जाएगा, और ये -3 है तो ये इस तरफ से आके प्लस हो जाएगा। तो ये 3m = 9, और m अगर आपके पास है तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो m बेटा 3 टाइम, ये m का आंसर आ गया। और अब हम पुट करेंगे, क्योंकि एंगल भी आपस में सेम है, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर क्या होगा? 55 डिग्री = 5x + 5। तो बेटा अब आप क्या करेंगे, जिसके साथ x है उसको एक साइड पे पुट कर लेंगे, तो वो +5 इधर आके -5 हो जाएगा, और ये 5x डिग्री एज, क्योंकि डिग्री दोनों पे है तो इसके ऊपर भी लिख ली और यहाँ पे भी पुट कर ली। ये 50 डिग्री रह गया बेटा, और ये 5x डिग्री। तो 5 मल्टीप्लाई इधर आके वो डिवाइड हो जाएगा 50 से, तो 5 कितने टाइम? 10 टाइम, तो x = 10 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें ये दो ट्रायंगल दिए, उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन। ये लेकिन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो बेटा इसमें सिंपली देखें, जो एंगल 90 है ना उसके सामने होता है राइट, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके सामने जो साइड होती है 90 के वो होती है हाइपोटेन्यूज। तो इधर हाइपोटेन्यूज कितना है? 5 है, और इधर भी 90 के जो सामने है वो है हाइपोटेन्यूज। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? y - 1 = 5, तो -1 इधर आके +1, तो बेटा y = 6 आ गया। अब बाकी रहेगी दो साइड। अगर मैं देखूं इस ट्रायंगल PQR में, तो ये जो x है ये फिर किसके बराबर है? x जो है वो z के बराबर है, क्योंकि ये अननोन है z भी और x भी, तो फिर x की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 सेंटीमीटर के। और ये जो z है वो किसके इक्वल है जी बेटा? वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये आप लोगों के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बेटा यूनिट 10 से। तो वो 4-5 डेफिनेशन और ये 4-5 इसमें क्वेश्चन है यूनिट 10 से, आपने ये सॉल्व कर लेने हैं। तो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा इनकी प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह। इसमें से 3 नंबर का पेपर आता है, एक डेफिनेशन आती है, एक MCQ, या फिर एक क्वेश्चन आता है और एक MCQ। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।